इंडियन स्टॉक मार्केट जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय अबाउट 1% के आसपास गिर चुका है और कुछ समय पहले तक ये 1.5% तक गिरा हुआ था या थोड़ा रिकवरी आया है और मोस्टली ये गिरावट आया है आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के कारण। आईटी सेक्टर अबाउट 6.5% से गिरा हुआ था, वहाँ भी थोड़ा रिकवरी आया, फिलहाल 5.5% से गिरा हुआ है। तो क्या ये समय आईटी सेक्टर के स्टॉक्स या फिर टेक सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है? प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि आज स्टॉक मार्केट्स क्यों गिरा है और साथ ही हम जानेंगे कुछ आईटी सेक्टर के टॉप स्टॉक्स और टेक म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में, दैट इज उनका परफॉर्मेंस फिलहाल कैसा है और आने वाले फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स या फिर इन म्यूचुअल फंड स्कीम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज निफ्टी 50 और BSE 30 इतना ज़्यादा क्यों गिरा है और ख़ासकर ये भी जान लेते हैं कि BSE निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा क्यों गिरा है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको निफ्टी 50 और BSE 30 का जो कंपोजिशन है, सेक्टर कंपोजिशन या स्टॉक कंपोजिशन, उसके बारे में जानना होगा। निफ्टी 50 का अगर आप सेक्टर कंपोजिशन देखेंगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर अबाउट 37.72% का है और सेकंड नंबर पे है आईटी सेक्टर, उनका एक्सपोजर अबाउट 14.11% का है। तो नेचुरली आज आईटी सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं, उनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है निफ्टी 50 में, इसीलिए निफ्टी 50 भी ओवरऑल जो इंडेक्स है वो गिरा है। S&P BSE सेंसेक्स में फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर अबाउट 42.2% का है और वहाँ पे आईटी सेक्टर का एक्सपोजर अबाउट 15.5% का है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है BSE सेंसेक्स में, दैट्स वाई यहाँ पे गिरावट थोड़ा ज़्यादा आया है। और यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग है कि आईटी सेक्टर तो ऑफकोर्स गिरे हैं, लेकिन साथ ही HDFC बैंक, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है इंडाइसिस में, वो भी गिरा है। इनफैक्ट रिजल्ट्स तो कोई बुरा नहीं था, रिजल्ट्स अच्छे खासे आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे HDFC बैंक के स्टॉक में भी गिरावट आया है। तो मोस्टली आईटी सेक्टर के स्टॉक्स और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर के कारण ही आज स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आया है। निफ्टी 50 में HDFC बैंक का वेटेज अबाउट 9.31% का है, इन्फोसिस का वेटेज अबाउट 6.68% का है और TCS का वेटेज अबाउट 4.31% है। तो ऑफकोर्स अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आज ये स्टॉक मार्केट क्यों गिरा है। अभी तक आईटी सेक्टर के टॉप 2 कंपनीज का रिजल्ट्स आया है, दैट इज TCS और इन्फोसिस। तो दोनों का ही जो रिजल्ट्स है, प्रॉफिट है या फिर रेवेन्यूज़ है या फिर मार्जिन्स है, सभी फ्रंट्स पे जो एनालिस्ट्स का एस्टिमेट था उससे कम आया है। और अगर आप इन्फोसिस का रिजल्ट देखें तो TCS के मुकाबले वो और भी कम आया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब TCS का रिजल्ट्स आया तो TCS तो ऑफकोर्स गिरा है, लेकिन जब इन्फोसिस का रिजल्ट आया तो इन्फोसिस बहुत ज़्यादा गिरा है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट्स है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है और साथ ही जो गाइडेंस है, दैट इज़ फ्यूचर में किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट ये जो गिरावट है वो गिरावट फ्राइडे को ही आ जाता, बट फ्राइडे को स्टॉक मार्केट्स बंद था, इसीलिए मंडे को ये गिरावट आया है। तो तब तक इन्फोसिस का रिजल्ट्स आ चुका था, रिजल्ट्स अच्छा नहीं था, इसीलिए यूएस में जो इन्फोसिस का ADR है वो 9 to 10% तक गिरा था। तो आज बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड था कि इन्फोसिस काफ़ी ज़्यादा गिरेगा और उसके कारण जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट है वो नेगेटिव होगा और स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट्स में थोड़ा मोमेंटम आया था, स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाना शुरू हुए थे क्योंकि FIIs ने भी अपना पैसा लगाना शुरू किया था। बट देन हमें पता है कि पूरा फर्स्ट हाफ प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि यूएस में अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है। जब तक वहाँ पे थोड़ा रेट के रिगार्डिंग हमें एक क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि कब ये रेट हाइक बढ़ना बंद हो जाएगा या फिर कब इसमें थोड़ा गिरावट आ सकता है, तब तक स्टॉक मार्केट्स मोस्टली वोलाटाइल बने रहेंगे। अगर आप इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ को देखें तो इंडिया में ओवरऑल इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुआ है, मोस्टली अंडर कंट्रोल है अब, और 4% हमें लाना है। तो ऑफकोर्स वो इमीडिएटली तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट 6% से नीचे है, जो कि कंफर्टेबल फिगर है। RBI ने रेट हाइक भी नहीं किया इस बार और मोस्टली अगर इन्फ्लेशन कम ही रहता है तो रेट हाइक अब होगा ही नहीं इंडिया में। और साथ ही अगर इंडिया में आप परफॉर्मेंस देखें तो मोस्टली बैंक्स का परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही आएगा और आईटी सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है हमें पहले से पता था, क्योंकि आईटी का जो मेजर रेवेन्यूज़ है वो आता है यूएस से। तो एक तो यूएस का हिट हो रहा है, ऊपर से यूएस के बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है और इनका जो रेवेन्यू है उसका एक बड़ा हिस्सा
BFSI से आता है। तो जब BFSI ओवरऑल हिट होगा तो नेचुरली इंडियन कंपनीज़ का, IT कंपनीज़ का बिजनेस हिट होना ही था। और ये जो हिट हो रहा है वो सिर्फ इस क्वार्टर का नहीं है, ये पूरा साल ही शायद मोस्टली इंडियन IT कंपनीज़ का अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि US में भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये साल कोई अच्छा रहेगा, क्योंकि US में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से 1-2 रेट हाइक और हो, तो उसके कारण ऑफ कोर्स वहाँ की जो कंपनीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस भी बुरी तरह से हिट होगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इंडियन IT कंपनीज़ का परफॉर्मेंस थोड़ा और भी डाउन होगा। यहाँ पे वैसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फिर वैसे इन्वेस्टर्स जो कि अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपने ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न अभी भी लॉन्ग टर्म का है, लाइक 4-5 ईयर्स या 10 ईयर्स उस तरह का होराइज़न है, तो इस साल तो बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि IT के स्टॉक्स पे पूरे साल शायद प्रेशर होगा। तो मोस्टली साल के अंत तक या नेक्स्ट ईयर से आपको यहाँ थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है तब तो कोई मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स नीचे अभी जा रहे हैं, अभी और भी नीचे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे समय के साथ रिकवरी भी आएगा और रिटर्न्स ठीक ठाक लॉन्ग टर्म में आने लगेंगे। तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, रिस्क एपेटाइट वेरी हाई है, आप और थोड़ा गिरावट आता है उसे झेल सकते हैं, तब तो कोई बड़ा कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन वैसे इन्वेस्टर जिन्होंने लाइक रिसेंटली अपना इन्वेस्टमेंट किया, शॉर्ट टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया है, साथ ही उनका रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा नहीं है, लाइक वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो उस तरह के इन्वेस्टर्स को तो ऑफ कोर्स डिसाइड करना चाहिए फ़िलहाल कि उन्हें क्या करना है। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए हम IT सेक्टर के कुछ टॉप स्टॉक्स और टेक सेक्टर के कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लाइक हमारा जो प्लान है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी भी तरह का टिप या एडवाइजरी नहीं दिया जा रहा है। इसमें जो कुछ भी बोला जा रहा है उसके बेसिस पे अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें, और साथ ही खुद का रिसर्च ज़रूर करें। सिर्फ इसलिए कुछ भी नहीं करें कि इस वीडियो में आपको कुछ बोला जा रहा है। सबसे पहले हम IT सेक्टर के कुछ लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप TCS को देखें तो करेंटली उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अबाउट 27 के आसपास चल रहा है, और P रेशियो वाइज और प्लस जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका आ रहा है या फिर नियर फ्यूचर में जिस तरह का परफॉर्मेंस आएगा उसके अनुसार तो P रेशियो ज़्यादा है। फ़िलहाल अबाउट 3100 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहे हैं रफली। तो ये प्राइस ऑफ कोर्स अगर आप P रेशियो देखें तो ये ज़्यादा है। तो अगर इसका फेयर वैल्यू रफली अगर आप पूछें लाइक मुझसे कि फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 2900 के नीचे इसका फेयर वैल्यू आएगा। लेकिन वो सिर्फ फेयर वैल्यू आएगा, फेयर वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। तो उसके नीचे ये जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव होने लगेगा। अगर आप इन्फोसिस को देखें तो इन्फोसिस यस आज काफ़ी ज़्यादा गिरा है, तो ऑलरेडी ये इसका जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव हो चुका है। करंटली P अबाउट 21 के आसपास चल रहा है और प्राइस अबाउट 1230 के आसपास, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय की बात मैं बोल रहा हूँ, और इसका फेयर वैल्यू अबाउट 1500 के आसपास हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फोसिस ऑलरेडी अट्रैक्टिव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि अभी भी और गिरावट आ सकता है। अभी सारे जो IT कंपनीज बचे हुए हैं उनका रिजल्ट्स आने वाला है। अभी HCL का कुछ दिनों में आएगा, विप्रो का आएगा, वहाँ पे भी ऑफकोर्स परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, तो उसके कारण भी थोड़ा और गिरावट आ सकता है। अगर आप HCL को देखें तो करेंटली ये जो वैल्यूएशन है 19 P का, तो ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड है। तो फेयरली वैल्यूड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि बहुत अच्छा वैल्यूएशन है खरीदने का। यहाँ से अगर हाँ नीचे जाता है तो फिर वो अट्रैक्टिव होने लगेगा। विप्रो देखें तो 17 के आसपास है। तो यस, विप्रो अगर आप ज़्यादातर पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे टॉप IT स्टॉक्स में जो हैं, तो यहाँ पे विप्रो, TCS, इन्फोसिस और HCL तीनों के मुकाबले नीचे है। फंडामेंटल्स वाइज मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन वाइज ये अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे इनका फेयर वैल्यू ऑलमोस्ट 450 के आसपास होगा, तो ये फेयरली वैल्यूड है। बट हाँ, विप्रो का जब रिजल्ट्स आएगा ऑफकोर्स वो भी अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ पे और भी गिरावट आ सकता है। और अगर आप LTI माइंडट्री को देखें तो अबाउट 36 का P है, तो P तो ऑफकोर्स यहाँ ज़्यादा है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज ऑलमोस्ट ये थोड़ा ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। टेक महिंद्रा ऑफकोर्स 19 का है P रेशियो, तो ये भी रफली फेयरली वैल्यूड है। कोफोर्ज 29 का है, ये भी रफली फेयरली वैल्यूड है। परसिस्टेंट सिस्टम्स को देखें तो 35 का है इनका P, ये भी रफली फेयरली वैल्यूड है। टाटा एलेक्सी अगर देखें तो
ये भी रफली फेयरली वैल्यूड है, ऑल दो इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा 54 का पी है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड के आसपास है। KPIT टेक ऑफकोर्स ओवर वैल्यूड है फिलहाल, तो 66 का पी रेशियो है, ये ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे देखिए इन्फोसिस और विप्रो अगर वैल्यूएशन वाइज आप बात करें तो फिलहाल इनका वैल्यूएशन ठीक ठाक है। बाकी जो कंपनीज़ हैं या तो फेयरली वैल्यूड हैं या ओवर वैल्यूड हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ा और करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब और करेक्शन आएगा तो और भी ये अट्रैक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि और गिरावट आएगा, लेकिन कितना आएगा, कब आएगा, एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता है। तो जब भी आपको कोई भी स्टॉक अट्रैक्टिवली प्राइस पे मिल रहा हो, वैल्यूएशन पे मिल रहा हो, तो हमें थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लेना शुरू कर देना चाहिए। इनफैक्ट मैंने भी ज़्यादातर जो मेरे IT स्टॉक्स थे वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही मैंने बेच दिया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो आने वाला समय है IT सेक्टर के स्टॉक्स के लिए अच्छा नहीं होगा, और जब जब इनका रिजल्ट्स आएगा तब तब ये स्टॉक्स गिरेंगे। तो मैं भी ऑफ कोर्स अपना वैल्यूएशन अब लेना मैं भी अपना एक्सपोजर इन स्टॉक्स में लेना अब शुरू करूँगा। तो क्योंकि वैल्यूएशन सब ठीक ठाक हो रहे हैं कुछ स्टॉक्स के, नॉट ऑल, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, और वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी गिरावट आएगा। तो ऑफकोर्स थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लिया जा सकता है, पूरा एक्सपोजर लेने का बिल्कुल समय नहीं है। जब जब ये गिरे तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर हमें बढ़ाना चाहिए। और नेक्स्ट जो 3-4 मंथ्स है वहाँ तो बिल्कुल और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में भी परफॉर्मेंस इनका कोई खास नहीं रहेगा, वहाँ भी और गिरावट आ सकता है। और अगर आप टेक म्यूचुअल फंड्स को देखें तो वहाँ पे जब भी मैंने इनका डिटेल रिव्यू किया था, मैंने आपको हमेशा बताया था कि इन्फोसिस में उनका जो एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा रहा है शुरू से, जो कि ऑलवेज़ अ कंसर्न था। मैंने हमेशा से इस बात को पॉइंट आउट किया था, और अभी उसके कारण इनका जब आप NAV चेक करेंगे कल तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ होगा। सभी ने इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, इनफैक्ट ओवर एक्सपोजर लिया है। फ़िलहाल अगर आप देखें तो ICICI प्रू टेक फंड में इन्फोसिस का एक्सपोजर ऑलमोस्ट 29% का है, अगर टाटा डिजिटल में ऑलमोस्ट 23.5% का है, आदित्य बिरला में ऑलमोस्ट 26% का है, SBI में ऑलमोस्ट 27.4% का है। सिर्फ एक स्टॉक में इतना बड़ा एक्सपोजर। साथ ही इनका जो पोर्टफोलियो आप चेक करेंगे तो ऐसा नहीं कि कैश या डेट में इन्होंने बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया है। सभी को पता था मोस्टली कि जो ये क्वार्टर का रिजल्ट्स आने वाला है बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, स्टॉक मार्केट्स में बहुत बड़ा गिरावट आएगा, लेकिन इसके कारण ऐसा नहीं कि इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने कोई करेक्टिव मेजर लिया है। आइडियली इन्हें थोड़ा एक्सपोजर कम कर लेना चाहिए था, क्योंकि पता था गिरेगा, तो जब गिरेगा तो हम अच्छे वैल्यूएशंस पे बाई आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे फ़िलहाल तो जो पोर्टफोलियो हमारे सामने है, ये पोर्टफोलियो है 31 मार्च का, क्योंकि उसके बाद का डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। देखना होगा जो नेक्स्ट पोर्टफोलियो आएगा, लेटेस्ट पोर्टफोलियो, वहाँ पता चलेगा क्या इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे कि या नहीं। लेकिन हाँ, 31 मार्च तक तो यही पोर्टफोलियो है, और ये सरप्राइजिंग है। इन्फोसिस बिल्कुल क्लियर था कि काफ़ी गिरेगा, फिर भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली TCS में भी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। ICICI में ऑलमोस्ट 17.4% का है, टाटा डिजिटल में 18.5% के आसपास है, आदित्य बिरला में अबाउट 11% का है, SBI में अबाउट 14.6% का है। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को अपना पूरा स्टॉक्स बेच देना चाहिए था और वेट करना चाहिए था जब पूरा गिर जाता तो वो इन्वेस्ट करते। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बोल रहा था कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत जहाँ भी एक्सपोजर ज़्यादा है, जहाँ की ये एक्सपेक्टेड था कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, स्टॉक में गिरावट आ सकता है, वहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ा एक्सपोजर कम करना चाहिए था, थोड़ा एक्सपोजर कैश या डेट में रखना चाहिए था, ताकि जब ये स्टॉक्स गिरेंगे तो उस समय हम अच्छे वैल्यूएशंस पे इन स्टॉक्स को खरीद सकते थे। बट मोस्टली फ़िलहाल ये जो पोर्टफोलियो है उसे देखकर नहीं लगता है कि ऐसा कुछ किया गया है। अगर किसी ने टेक सेक्टर के स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ऑलरेडी अपना एक्सपोजर लिया हुआ है या फिर एक्सपोजर लेना चाहता है तो क्या होना चाहिए? तो किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है तो ऑफकोर्स जो टेक सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में मैंने कमेंट किया था वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है, वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है और उसने सोच समझकर अपना इन्वेस्टमेंट किया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे इस साल तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम रहेगा, आपको ये मान कर चलना है। बट नेक्स्ट ईयर से ऑफकोर्स यहाँ भी इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसा नहीं कि IT स्टॉक्स ऑल ऑफ सडन सब खराब हो गए हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर जो बिज़नेस है वो बाहर से होता है, बाहर का भी मार्केट्स अच्छा नहीं कर रहा है, इसीलिए डाउन है। तो जब भी वहाँ जो मार्केट्स है थोड़ा इंप्रूव होगा, यहाँ भी इंप्रूवमेंट आएगा। US में भी ऑफकोर्स इस साल तक तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर वहाँ भी आप इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वहाँ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंटरेस्ट रेट वहाँ कट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वेरी हाई रिस्क ले सकते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन हाँ, किसी का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी शॉर्ट टर्म का है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता है, उस तरह का इन्वेस्टर ऑफकोर्स उन्हें डिसाइड करना होगा क्या करना है।
उसी तरह से अगर किसी को अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी भी अगर थोड़ा एग्रेसिव होना चाहते हैं तो 6 मंथ्स का SIP या STP बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। और अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहते हैं तो मे बी 1 ईयर का SIP या STP वो भी किया जा सकता है। लेकिन हाँ, याद रखें IT सेक्टर के जो भी सेक्टर रिलेटेड फंड्स हैं या थीमेटिक फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है और उस सेक्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि सेक्टर कैसे काम करता है, तभी इस तरह के सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।